नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है अवंतिका नगरी की। यहाँ विराजमान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप की और उस रूप से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं की। भारत का दिल मध्य प्रदेश 5 राज्य की सीमा से जुड़ा ऐतिहासिक विरासत से भरपूर और यहाँ बसा उज्जैन। 2500 साल पहले अवंतिका और फिर उज्जैन नाम से मशहूर ये नगर मध्य भारत का एक राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था और आज उज्जैन भारत की 100 स्मार्ट सिटीज में से एक है। यहाँ भक्तों के मन में पूजा के स्वर में हर सड़क हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति आस्था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में शिव के 84 मंदिर है। कौन है ये शिव, क्या है इनका अस्तित्व? आज के इस वीडियो में हम देवों के देव महादेव के बारे में बात करेंगे, उस महाकाल के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। माना जाता है भगवान शिव की एक इशारे पर टिकी है ये सृष्टि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति में विनाशक माना जाता है। एक तरफ तीसरी आग से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति और दूसरी तरफ शिव शब्द का अर्थ ही शुभ और शुद्ध, क्योंकि सृष्टि का नष्ट होने से ही शुरुआत होती है एक नए संसार की। शिव अघोरा है, सांसारिक और भौतिक दुनिया से परे है। वो कपाली है, भस्म रमने वाला है, पंच महाभूतों के स्वामी, जिसके आगे काल भी अपने घुटने टेक देता है। वो कालोपरी है, अपने भक्तों का रक्षा करने वाला वो महाकाल है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकला विष सारे संसार को विनाश कर देता अगर शिव उसे अपने कंठ में धारण ना किए होते। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। भगवान शिव विभिन्न नामों से देश भर में पूजे जाते हैं और भारत के बाहर कई देशों में इनकी मान्यता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार और जापान। पर शिव की शक्ति, इनका तेज किसी एक नाम, इनके आकार से परे है, इसलिए ये पूजे जाते हैं शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग को देखते हैं, ना ही इसमें हाथ दिखाई देता है ना ही पैर, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, इसलिए तो वो निराकार है, निर्गुण है। ये पूरा संसार पुरुष और प्रकृति से बना है और पुरुष और प्रकृति की मिलन ही शिवलिंग है जिसे हम पूजा करते हैं। उज्जैन भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में से एक है। 6 लाख की जनसंख्या वाले ये छोटे से शहर में हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेला में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, यानी मृत्यु और काल चक्र से मुक्ति। और शिव की नगरी उज्जैन में कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ शिव है महाकालेश्वर। काल मतलब समय, और समय निरंतर चलते रहता है। समय की चक्र में सब नश्वर है, समय सबको खा जाता है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो समय से बहुत डरते हैं हम, काल को बहुत भयानक रूप दिया गया है। महादेव वो है जो काल के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। मृत्यु और समय से परे, सांसारिक दुख और सुख से दूर शिव वैरागी है। आकाश, पाताल, कैलाश या काशी सब शिव के लिए बराबर है। शिव अघोरी है और अघोरी वो है जो घृणा से परे है। इस भौतिक जगत से दूर, समाज के दायरे से बाहर उनका स्थान शमशान भूमि होता है। भस्म रमाकर वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। उज्जैन शहर के बीच शिप्रा नदी के किनारे यहाँ गर्भगृह में विराजमान है महाकाल का ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होना और ज्योतिर्लिंग मतलब इसका कथा पुराणों में मिलता है। इस ब्रह्मांड का पहला ज्योतिर्लिंग तब प्रकट हुआ था जब इस संसार का सृजन भी नहीं हुआ था। चारों तरफ सिर्फ शून्य था और एक अलौकिक ज्योत से प्रकट हुए थे भगवान विष्णु और उनके नाभि से निकले थे ब्रह्मदेव। एक बार वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगे थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब अचानक एक लिंग स्वरूप अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आई कि अगर आप दोनों में से सबसे पहले जिस किसी को भी इस स्तंभ का आरंभ या अंत दिखाई देगा वो सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। ये बात सुनकर ब्रह्मदेव स्तंभ के ऊपर की ओर जाते हैं और भगवान विष्णु नीचे की ओर। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु का ये खोज कई कालों तक चला। ना ही भगवान ब्रह्मदेव को इसका आरंभ मिला, ना ही भगवान विष्णु को इसका अंत। फिर वो दोनों आखिर में इस स्तंभ के पास आके खड़े हो जाते हैं और इसके कारण पूछने लगते हैं। फिर उस स्तंभ से प्रकट होते हैं महादेव और वो कहते हैं ये स्तंभ का ना ही कोई आरंभ है ना ही कोई अंत। इस ज्योत से हम तीनों प्रकट हुए हैं और ये हमारी दिव्य ज्योत है जो इस संसार का सृजन करेगा। इसलिए त्रिदेव भले ही दिखने में अलग है, उनका स्वरूप अलग है, पर वो एक ही है।
अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम खास आपके लिए इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए टॉपिक में वापस चलते हैं। भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो खुद से प्रकट हुए हैं, मगर उन सबसे खास बात यह है कि उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ऐसा है जो दक्षिण मुखी है, और दक्षिण है मृत्यु का दिशा जहाँ यमराज का निवास है। पुराणों के अनुसार महादेव अपने भक्त मार्कंडे की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु के वरदान दिए थे, मतलब अमर होने का वरदान दिए थे। लेकिन जिस वक्त उसे ये वरदान दिया जा रहा था तब उसका आयु समाप्त हो चुका था और यमराज वहां प्रकट हो गए थे उसे मृत्यु देने के लिए। जब महादेव के कहने पर यमराज नहीं माने तब महादेव ने उसे दीर्घायु का वरदान दे दिए। जिस मंत्र को जाप करके वो महादेव को प्रसन्न किए थे और यमराज भी उसे मृत्यु नहीं दे पाए थे, उस मंत्र को महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र के नाम से मान्यता दी है। और महामृत्युंजय मंत्र का रचना और उसकी जाप पहली बार ऋषि मार्कंड ने ही किए थे जब वो सिर्फ 11 साल की उम्र के थे, और वो आज भी अकाल मृत्यु को टालने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्यु का चिन्ह राख से जुड़ी है, यानी भस्म से, और महाकालेश्वर मंदिर की अनोखी प्रथा ये भस्म आरती। कहा जाता है पहले ये राख शमशान से आती थी, क्योंकि अब दुनिया में शुद्धता खत्म हो रही है, इसलिए अब ये राख कपिले गाय के गोबर के कंडे, पीपल पलास, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार किया जाता है। और राख का महत्व तो जुड़ा है महाकाल से। राख वैराग्य का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है और मोक्ष का चिन्ह है। जब कुछ नहीं रहता तो आत्माएं रहती है। जब मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है तो रह जाता है सिर्फ राख, इसलिए उसे मृत्यु का चिन्ह कहते हैं। राख को आप जला नहीं सकते हो और आत्मा को भी आप तोड़ नहीं सकते हो। भस्म आरती केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है, क्योंकि यहाँ विराजमान है शिव का सबसे शक्तिशाली रूप, और ये भी माना जाता है इसकी दर्शन मात्र से ही मृत्यु का भय खत्म हो जाती है। पर देश भर में शिव को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। अगर हम भारत के अलग अलग राज्यों में जाए तो हमें शिव का अलग अलग रूप दिखाई देता है। जैसे दक्षिण भारत में जाए तो हमें मिलता है शिव का तांडव स्वरूप नटराज मूर्ति। कुछ राज्यों में जाए तो हम देखते हैं शिव को हमेशा शक्ति के साथ देखा गया है, जिसे हम अर्धनारेश्वर कहते हैं। एक रूप है शिव का जो भयानक है, रौद्र है, जिसे भैरव कहते हैं, वीरभद्र कहते हैं। फिर दक्षिणेश्वर रूप होता है जो कैलाश में बैठे ऋषियों को वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। फिर कुछ जगह इन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। इतने भोले हैं प्रभु, इन्हें सांसारिक जीवन समझ में ही नहीं आता। सिर्फ 3 पत्ते वाली बेलपत्र से ये अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। वैसे 3 की संख्या का शिव से गहरा नाता है। शिव से जुड़े कई चीजों में 3 का प्रभाव दिखता है, जैसे 3 आंखें, माथे पर राग का त्रिपुंड और त्रिशूल का 3 शूल। और ये इसलिए है क्योंकि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्य, रजस और तमस, और ये तीनों को जोड़ने वाले हैं शिव। और यही बात है शिव को 3 पत्ते वाली बेलपत्र भी पसंद आते हैं जो हर वक्त उन्हें चढ़ाते हैं। और यही भोलेनाथ ही है उज्जैन की महाकालेश्वर, यानी समय और काल के ईश्वर। ये कोई संयोग नहीं है कि शिव का ये रूप विराजमान है उज्जैन में। ये वो नगरी है जिसका प्राचीन काल से समय के साथ अटूट नाता है। ये महाकाल की नगरी वो किया था उस जमाने में जो आज के आधुनिक जमाने के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं। तो ऐसा क्या बात है उज्जैन की महाकालेश्वर नगरी में जो आज तक कोई नहीं जानता है? क्या है वो रहस्य जो समय के साथ जुड़ा हुआ है? क्या इस धरती का कोई कनेक्शन है? क्या इससे आधुनिक विज्ञान से कोई नाता है? इन सारे सवालों की जानकारी के लिए इसका पार्ट 2 वाला वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और इस तरह की खबरें हमेशा सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।